श्री महाकाल, जय बृहस्पति देव बाबा की। भक्तों, आज हमें बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाता हूँ। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत कथा बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। भक्तों, इस व्रत से दरिद्रता, गृह कलह, संतान सुख की बाधाएं और विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। भक्तों, इस व्रत को सत्य और निष्ठा के साथ धारण करना चाहिए। भक्तों, मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की 6 प्रमुख कथाएं एक एक करके विस्तार पूर्वक सुनाता हूं और समझाता भी हूं। भक्तों, पहली कथा है सच्चे व्रत का फल। भक्तों, एक बार एक ब्राह्मणी हर बृहस्पतिवार व्रत रखती थी। वह पीले वस्त्र धारण करती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी, दान करती थी। एक पड़ोसन ने उससे यह कारण पूछा तो उसने बताया कि यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है। भक्तों, वह लालची औरत थी। लालची पड़ोसन ने व्रत तो किया, परंतु पीले वस्त्र उधार किराए से लिए, दान भी किया तो सच्चे मन से नहीं किया। भक्तों, परिणाम स्वरूप उसके घर में और अधिक संकट आने लगे। जब उसने ब्राह्मणी से क्षमा मांगी और श्रद्धा भक्ति से पुनः व्रत किया, तब उसके घर में सुख समृद्धि, अपूर्व धन संपदा लौट आई। भक्तों, इससे शिक्षा मिलती है कि व्रत सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए, न कि दिखावे से। भक्तों, दूसरी कथा गरीबी, ब्राह्मण और भगवान विष्णु की कृपा। भक्तों, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित बहुत कष्ट से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी ने उसे बृहस्पतिवार व्रत करने की सलाह दे दी। भक्तों, उसने निष्ठा से यह व्रत करना आरंभ किया। कुछ ही समय में उसे राजा से कार्य मिला, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। भक्तों, आगे चलकर उसके घर लक्ष्मी का वास हुआ और वह सम्मानित जीवन जीने लगा। भक्तों, यही कथा सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत भगवान को अवश्य प्रसन्न करता है। भक्तों, तीसरी कथा भक्तों गुरु बृहस्पति का भेष। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वयं एक भिक्षुक के रूप में पृथ्वी पर आए। वे एक स्त्री के घर गए। वह स्त्री घमंड में थी। उसने उन्हें भोजन तक नहीं दिया और न ही पानी के लिए पूछा और उल्टा अपमान कर दिया। भक्तों, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरे दिन वे एक गरीब स्त्री के घर पहुंचे और उस स्त्री ने प्रेम पूर्वक पीला चावल खिलाया और गुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर बोले, तेरे घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। भक्तों, इससे शिक्षा मिलती है कि बृहस्पति देव भक्ति और सच्चे आदर से ही प्रसन्न होते हैं। भक्तों, चौथी कथा रानी और दासी की। एक रानी की कथा है। भक्तों, एक राजा की रानी नियमित बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। उसकी दासी ने देखा कि रानी के घर में सुख संपत्ति है। एक दिन दासी ने चालाकी से पीले वस्त्र और पूजा की सामग्री छिपा दी। रानी व्रत न कर सकी और धीरे धीरे उसके घर से लक्ष्मी चली गई। भक्तों, बाद में जब उसने पुनः व्रत आरंभ किया तो सब कुछ ठीक होने लगा। भक्तों, शिक्षा व्रत को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए बगैर उद्यापन किए। भक्तों, पांचवी कथा निर्धन कन्या का विवाह। भक्तों, एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। भक्तों, उसकी कन्या धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी, परंतु उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला। ब्राह्मण और उसकी पत्नी चिंतित रहते थे और दुखी थे। किसी संत ने उन्हें बृहस्पतिवार व्रत करने की सलाह दी। भक्तों, कन्या ने पूरे भाव से यह व्रत आरंभ किया। कुछ ही महीनों में एक उत्तम वर मिला और उसका विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के धूमधाम से हुआ। भक्तों, यह कथा बताती है कि विवाह में आ रही अड़चनें, रुकावटें या बाधाएं
बृहस्पति देव की कृपा से बृहस्पतिवार व्रत से दूर हो जाती हैं। भक्तों, छठी और अंतिम कथा, संतान सुख की प्राप्ति। भक्तों, एक धनी व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन फल नहीं मिला। किसी महात्मा ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो। भक्तों, व्यापारी और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। भक्तों, 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भक्तों, यह व्रत संतान सुख का भी दाता है। नियम संक्षेप में मैं बताता हूँ व्रत धारण करने के। भक्तों, पीले वस्त्र जरूरी है, केले के पेड़ और केले की जड़ भी बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु बृहस्पति की पूजा करें। भक्तों, व्रत कथा अवश्य सुने। पीले चावल, चने की दाल, हल्दी, गुड़ का दाना। भक्तों, गुड़ का दान भी करें। दिन भर व्रत रखकर शाम को भोजन करें। जय श्री